इसी घोसी के पिछले लोकसभा में आपकी हैसियत छड़ी कितनी है, खाली 39,000 वोट मिले थे। अब उस 39,000 में से भी कितने वोट बचे होंगे, उनकी सबसे बड़ी ताकत आदरणीय महेंद्र राजभर जी हमारे बगल में बैठे हैं। तो गिनती कर ले कि सिंगल डिजिट वाले 1000 में रहेंगे कि डबल डिजिट के 1000 में पहुंचेंगे। और मेरे ऊपर कटाक्ष करते हुए जो उन्होंने कहा, तो मैं तो याद दिलाना चाहूंगा कि राजीव राय 2014 में चुनाव लड़ा, हारा, वादे के मुताबिक हर सुख दुख में यही रहा। आपके पुत्र बनारस से 2022 में लड़ रहे थे, वहां उनकी कुटाई हुई और आपने कहा, हमने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हमको मार रहे हैं, उन्होंने गुंडों ने कुटाई किया। अगर आपके शब्दों को मैं बारो करूं तो बनारस से भागकर घोसी आ गए और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप जब घोसी आए, आप याद करिएगा माननीय राजभर साहब, आप मंत्री थे और घोसी के ही राजभर के बच्चे अन्य बच्चों के साथ मलेशिया के चाइनीज गुंडों के चुंगल में फंसे थे। आप मीडिया के साथ ही जाकर उनका बयान लिए थे, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और बड़ी उम्मीदों के साथ वो गुहार लगा रहे थे। तब उन्होंने राजभर जी ने कहा था कि राजीव राय कर सकते हैं, हम मदद नहीं कर सकते। अरे जब मुसीबत में राजीव राय मदद कर सकते हैं तो वोट में वो आपकी मदद क्यों करें। इसी घोसी का एक राजभर बच्चा सुदूर अफ्रीका में उसकी मौत हो गई थी। 1 महीने से लाश पड़ी हुई थी, किसी को पता भी नहीं था कि कौन से देश में है। आपके पास गुहार लगाया, आपने ध्यान नहीं दिया और 1 महीने बाद में उसका पार्थिव शरीर लाने का काम किया, मदद भी दिलाने का काम किया। इसी घोसी में आप ही के समाज के बच्चे अनाथ हो गए, आपने दरवाजे पर झांकने तक नहीं गए और आकर अपने बेटे को रीलॉन्च करने के लिए अगर घोसी में अहंकार की भाषा बोलेंगे, घोसी में झूठ बोलेंगे, तो घोसी उपचुनाव तो ट्रेलर था। इस बार आपको घोसी की जनता पूरी मूवी दिखा देगी 3 घंटे। बसपा का कैंडिडेट भी उन्होंने सेट कर दिया है और सपा को बड़ी परेशानी होने वाली है। तो क्या लग रहा है, क्या भाजपा का बसपा से टाइप है? अब यहाँ के घोसी की जनता समझे, मुझे नहीं पता कि भाजपा का बसपा का कौन सा उम्मीदवार उन्होंने सेट किया, लेकिन घोसी की जनता समझे कि इन्हीं के सेट किए हुए लोग हैं। तो फैसला कर ले कि इनकी जुगाड़ खाली सेटिंग में रहती है, जनता के काम के लिए इनके पास वक्त नहीं है। जो भी उम्मीदवार आएगा इन्हीं का डमी उम्मीदवार होगा। तो अच्छा किया उन्होंने बता दिया, जनता समझ गई और अपना फैसला सुना दिया। तो क्या लग रहा है कि बसपा जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है कहीं न कहीं सपा को हराने के लिए? लग क्या रहा है, आपने बोला कि वो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं ना, हम तो कह नहीं रहे। उन्होंने स्वयं कह दिया कि उन्हीं का डमी कैंडिडेट होगा। तो जो उनको वोट नहीं देना चाहता होगा बसपा को क्यों देगा और उनको वोट क्यों देगा? पहले भी बोला था, आप लोगों को याद होगा कि वो छड़ी है जो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। राजनीति के भस्मासुर हैं ओम प्रकाश राजभर। इनकी छड़ी को जो सहारा देता है, सहारा पाते उसी छड़ी के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं और आप नहीं भूल पाएंगे अगर हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों को गाली दिया जाए। हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता कभी माफ नहीं करेंगे अगर हमारे श्रद्धेय नेताजी या आदरणीय अध्यक्ष जी को गाली दिया जाए। भाजपा के कार्यकर्ता आज भी याद रखे होंगे कि कैसे उनको दौड़ाकर मां बहन की गालियां दिया गया, जूते मारने की बात। आदरणीय महेंद्र पांडे जी को मन से मां बहन की गालियां दिया गया। आदरणीय जोगी साहब को ब्रिक का कटोरा लेकर भिजवाया गया और शाह साहब मोदी साहब को गुजरात भेजने की बात कही गई और नहीं कर पाया तो अपने बाप की औलाद न होने की भी बात कही गई। उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से जानना चाहता हूं कि क्या आपके नेता को गाली देने वाले, आपको जूते मारने वाले के साथ आप खड़े होंगे? आपकी अंतरत्मा इस बात की इजाजत देगी? भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि रात को सोने से पहले इस पर आप मंथन जरूर करिएगा। राजीव राय के पीडीए की बात करें या पूरे समाज बात करें? मैंने कभी जात धर्म, पीडीए में पूरा समाज आ जाता है। पीडीए में कौन सा है, कौन सा समाज छूट गया? ये से आप लोग अपने तरीके से लेते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष ने कई बार कह दिया, ये से अगड़ा भी है, ये से अल्पसंख्यक भी है, आदिवासी है और आधा आदि आबादी भी है। तो पीडीए में तो सभी समाहित है। लेकिन तमाम जाति के जो नेता अलग अलग है, छोड़ते जा रहे हैं। आपके गठबंधन को छोड़ के लोग जा रहे हैं। जनवादी पार्टी ने अलग हो गई, अपना दल अलग हो गई। जो छोड़ के हमें जा रहे हैं
उनकी हैसियत जरा याद करिएगा, जब हमारे से जुड़े थे उससे पहले क्या थी। और उनको बहुत कुछ दे देने के बाद अगर उनकी भूख नहीं भरती है तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से वो शुरू किए थे। ठीक।